नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मैं मेरे सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर साहब, ये इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमें कैसे मिल सकती है, कहाँ मिलेगी इम्यूनिटी? इस तरह की चर्चाएं पूरे भारत देश में लगभग मार्च 2020 से चालू ही है और इसका कारण भी बहुत बड़ा है, क्योंकि कोविड-19 इस जागतिक महामारी ने भारत देश को ही नहीं पूरे विश्व के सभी देशों को हिला के रख दिया है। पर्सनल और सोशल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश इत्यादि हमारे जीवन का अविभाज्य घटक बन गया है और इम्यूनिटी की चर्चाएं भी जगह जगह पे चालू है। क्या इम्यूनिटी हमें इन शॉर्टकट से किसी शॉर्टकट से मिल सकती है भला? हाँ, मिल तो सकती है, पर अगर हम सेहत पर हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें तो हमें स्वास्थ्य की बहुत अच्छी तरह से प्राप्ति हो सकती है। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाए, इसका वर्णन सुश्रुत संहिता में आया है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी जिस व्यक्ति के तीनों दोष वात पित्त कफ अग्नि धातु सभी मलक्रिया है समस्थिति में हो, जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है या स्वस्थ कहा गया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये आयुर्वेद का सूत्र है। स्वस्थ व्यक्ति और निरोगी व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य कैसे बरकरार रखा जाए, उसे और स्वस्थ और निरोगी कैसे बना सकते हैं, और जो रोगी व्यक्ति है, किसी व्याधि से पीड़ित है, उसके रोग प्रशमन के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादियों ने हमारे सामने करके रखा है, हजारों साल पहले करके रखा है। उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए और उनके बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या और ऋतुचर्या, इन सभी का अगर हम अच्छी तरह से पालन करें तो हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। दिनचर्या यानी दिन में उठने के बाद से शुरू होने वाली हमारे सभी प्रकार की क्रियाएं, जैसे हमारे आहार विहार, व्यायाम, निद्रा, हमारा आचरण, ये अंतर्भूत होते हैं। और ऋतुचर्या में हर एक ऋतु के अनुसार होने वाले जो बदल होते हैं, उनके अनुसार हमारा खान पान, आहार विहार, व्यायाम, निद्रा, ये सब कैसे होने चाहिए, इनका वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। इनका अध्ययन और इनका पालन करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, उससे हमें अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति मिल सकती है।
ऐसा कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दिनचर्या अगर ऋतुचर्या का हम अच्छी तरह से पालन करें तो वी कैन कीप अ वैद्य अवे। दैट मीन्स देयर विल बी नो नीड ऑफ मेडिसिन्स। तो हमारे दिनचर्या में व्यायाम का महत्व तो है ही, हम करते भी हैं, अनेक प्रकार के योगासन करते हैं, पर हमारे प्राणवायु स्रोतस को मजबूत बनाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके ऑर्गन्स को और उनके फंक्शंस को अच्छी तरह से और मजबूत बनाने के लिए शलभासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, सिंह मुद्रा, सूर्य नमस्कार, इस प्रकार के योगासनों का अंतर्भाव ज़रूर होना चाहिए तथा भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जाई, इन प्राणायामों का भी अंतर्भाव होना चाहिए। कपालभाति जैसी शुद्धि क्रिया ज़रूर करनी चाहिए। उससे हमारे इम्यूनिटी यानी आयुर्वेद में जो ओजस कहा गया है वो बढ़ने में तथा पाचन शक्ति यानी पाचकाग्नि बढ़ने में और प्राण उसकी रक्षा करने में, जो हमारा वाइटल लाइफ फोर्स है उसकी रक्षा करने में बहुत हमें यानी बहुत सहायता मिल सकती है। इतने अच्छे प्रकार से योगासन करके प्राणायाम करके हमारी अग्नि दीप्त हो जाती है। फिर बहुत ज़ोर से भूख लगती है और जब अच्छी तरह से भूख लगती है तो उसके बाद किए जाने वाला ताज़ा, सकस और संतुलित प्रकार का जो आहार है, सभी फल सब्जियों धान्यों से युक्त जो आहार है वो हमें ज़रूर पाचन शक्ति बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। अच्छा पाचन हो सकता है उस आहार का और शोषण भी हो सकता है, ताकि सभी इंद्रियों और सभी हमारे सिस्टम्स को अच्छी तरह से पोषण मिलेगा और उनकी रोग प्रतिकार शक्ति हमारी ओवरऑल बढ़ सकती है। उसी के साथ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो सीजनल फल आते हैं यानी आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, आम, जामुन, बेर, अमरूद, इमली, इन सभी फलों का हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। और सीज़न में आने वाली जो सब्जियां हैं उनका भी हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। उससे हमें बहुत प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स अच्छी तरह से मिलते हैं। बाहर जाते वक्त हम देखते हैं कि बड़े शहरों में बहुत प्रकार के पोल्यूशंस का आजकल पोल्यूशंस बहुत बढ़ गए हैं। धूल, मिट्टी, बहुत जनों को एलर्जिक रिएक्शंस होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है। उन सभी के लिए आयुर्वेद में नस्य ये बहुत एक अच्छी क्रिया बताई गई है। नाक में हम हर दिन तिल का तेल, नारियल का तेल या अणु तेल के 1-1, 2-2 ड्रॉप्स अगर डालें या बाहर जाते वक्त भी डालें या जस्ट उंगली से भी नाक में लगाए तो भी नस्य का हमें उपयोग मिल सकता है। और इससे हमारा नाइजल पैसेज तो पूरा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक का एरिया है उसे हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो ये नस्य का हम ज़रूर उपयोग कर सकते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मैं तो कहूँगी कि करना ही चाहिए। और अनेक कफहर योग बताए गए हैं। हल्की सर्दी, जुकाम या कफ हो तो सीतोपलादी चूर्ण सेहत के साथ हम ले सकते हैं, शहद के साथ हम ले सकते हैं। वैसे ही सौंठ, इलायची, दालचीनी, लौंग, मुलेठी और इनका सबका चूर्ण आप अगर करके रखें और ये मिला के आप रोज़ उसका 1-1, 2-2 चम्मच सेवन करें तो कफ की कोई विकृति नहीं होगी। और एक ध्यान में रखना चाहिए कि खान पान के बारे में रात को हमें दही सेवन नहीं करना चाहिए या दही चावल, ठंडी चीज़ें रात को सेवन करने से बचे ताकि कफ की विकृतियाँ ना हो। और पाचक योग भी एक ले सकते हैं हम लोग कि सौंफ, लौंग, इलायची, अजवाइन, मुलेठी इन सब का भूनकर अगर चूर्ण करके रखें और दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले तो हमारे अच्छी तरह से पाचन हो सकता है। दिन में शरीर के आवश्यकता अनुसार पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, लेकिन शरीर की जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना पानी का सेवन ज़रूर होना चाहिए पाचन ठीक होने के लिए। और उसी के साथ अच्छी तरह से नींद, 6-7 घंटे की नींद भी पूरी होनी चाहिए हमारी दिन भर में। रसायन चिकित्सा है जो कि वैद्य की सलाह से ज़रूर हम ले सकते हैं। च्यवनप्राश, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि जो औषधि योग है उनका वैद्य की सलाह से हम ज़रूर सेवन कर सकते हैं।
और एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, मलमूत्र के वेगों को कभी ना रोकें। मलमूत्र जो हमें डकार आती है, छींक आती है या हिचकी आती है, उनको कभी रोकना नहीं चाहिए, उन वेगों को रोकना नहीं चाहिए, उनको नेचुरली पास होने देना चाहिए। और सौम्य विरेचन के तौर पर हम त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं या एरंड तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा। और एक बात है कि सुबह की हल्की धूप का अवश्य सेवन करना चाहिए। दीर्घ श्वसन हम कर सकते हैं। बहुत बार हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या टीवी स्क्रीन में इतने गढ़े हुए रहते हैं या हमारे इतर बाकी जो काम होते हैं उनमें हम इतने गढ़े हुए रहते हैं कि हम कैसे श्वासोश्वास कर रहे हैं, कैसे श्वास ले रहे हैं, इस तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो दीर्घ श्वसन ज़रूर करना चाहिए, यानी श्वास लेकर श्वास छोड़ने की जो दीर्घ क्रिया है उस पर हमें 2-4 बार दिन में ध्यान तो देना चाहिए, दीर्घ श्वसन करना चाहिए। उससे हमारे पूरे शरीर को अच्छी तरह से प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलेगा, जो सभी सिस्टम्स की जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ाने में निश्चित हमारी मदद करने वाले हैं। और एक बात, हमारी जो आंतरिक शक्ति है उसको हमें पहचानना चाहिए, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। हमारे जो श्रद्धेय हैं उनका नामस्मरण, उनका स्मरण हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 15वें अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में यह बताया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में प्राण अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि के रूप में 4 प्रकार के जो अन्न पदार्थ है, 4 प्रकार के जो अन्न है, यानी भोज्य, भक्ष्य, चोष्य और लेह, इन सब का पाचन करता हूँ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। शांति 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 ही।